वेलकम एवरीवन टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी केवीएस प्रिपरेशन शेड्यूल में हमारा है चाइल्ड साइकोलॉजी या आप टीचिंग मैथोलॉजी कह सकते हैं, जो कि पैडागोजी के नाम से दी हुई है आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस में, जो 20 नंबर की रहती है आपकी। और एज पर योर एग्जाम, मैंने जो लास्ट ईयर का एग्जाम देखा था जो 2019 में हुआ था आप लोगों का, 2019 ज्वाइनिंग वालों का जो हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन में से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्ट क्वेश्चन थे। और फैक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो चीज पूछी गई है वो बताओ। एक तो होते हैं फैक्ट क्वेश्चन, एक होते हैं टीचिंग क्वेश्चन। टीचिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि भाई टीचिंग मैथोलॉजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि भाई बच्चे ने ये किया तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, या एज अ टीचर आपने ये किया तो बच्चे का क्या, मतलब उसमें जो है आंसर जो है 1, 2, 3 भी लग सकते हैं आपको। 4 ऑप्शन में से ऐसा लग सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आंसर सिर्फ एक होता है। अगर आपका फैक्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड से हैं, तो वो स्विट्जरलैंड से हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं होंगे। तो जो मैंने नोट की है चीज वो ये रही है कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारे 20 में से वो फैक्ट बेसिस थे उसमें। ठीक है, तो जो आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूं ये जीन पियाजे की, उसमें सारे फैक्ट्स रहेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है इसका जीन पियाजे का वो क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के क्वेश्चन में होती है, जिसको हम हिंदी में आत्मसात्करण और समायोजन भी कहते हैं। मेरे कुछ साथी मेरे को ये कहते हैं हिंदी मीडियम वाले कि सर आप प्लीज़ हिंदी में भी ज़रूर करें। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है हमेशा से और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। हिंदी वीक इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं जितने अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बता, देखो बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ ना, लेकिन जितने अच्छे से मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ उतना शायद मैं कंफर्टेबल ना रहूँ हिंदी में। तो इस वजह से मैं आज के बाद से क्या करूंगा कि जो मेरे वर्ड्स है ना उनको हिंदी में जरूर बोलता रहूंगा। और आपको मैंने बोला ही हुआ है कि आपको जो है अपना नोट्स जरूर बनाने, अपने हैंड रिटन नोट्स जो है आपको तैयार करने, तो आप उसमें हिंदी में लिखते रहना उन चीजों को। सिंपल सी बात है। हमारा सबसे मेन चीज होनी क्या चाहिए कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे क्लियर हो जाए बस। कि अगर एसिमिलेशन एकोमोडेशन पे या स्कीमा पे या इक्विलिब्रियम पे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा आज के बाद गलत ना हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे पियाजे का। और ये हम पहले भी ले चुके हैं टॉपिक, लेकिन वो लाइव सेशन लिया था मैंने और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। ये भी लाइव है लेकिन ये अलग तरीके का लाइव है। ठीक है ना, ये अपलोड करने के बाद आपके पास आता है, वो एक अलग तरीके का लाइव था, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो 8638008832 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, आपका नाम जो है, आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीआरटी और फॉर टीजीटी, आपका मीडियम और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 चीज़ें लिख के मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दे। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है केवीएस प्रिपरेशन का, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जो भाई लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, भाई बहन मेरे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का केवीएस प्रिपरेशन नाम से, आप वहां पे जुड़ जाएं। अब होता क्या है, फायदा क्या है टेलीग्राम से जुड़ने का कि वहां पे ना पोलिंग हो जाती है कि आपको ये चीज पसंद आ रही है या नहीं, या कुछ भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं वहां पे आने वाले टाइम में। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, आगे आने वाले टाइम में नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ेंगी। अभी तो सिर्फ हम 9 बजे आते हैं, तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि भाई क्या आज शाम को 6 बजे बेटर रहेगा, या संडे को हम टेस्ट रख सकते हैं। यस और नो में वहाँ पोल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर क्विजेज हो जाती हैं आपकी, क्विज सेक्शन भी है उसमें, वो भी कुछ टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपसे डेली 5 क्वेश्चन क्विज कर लिए टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी उतना इंपॉर्टेंट है और टेलीग्राम चैनल भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मेरे साथ अभी और टेलीग्राम पे नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो अपने डिटेल्स मेरे को उस नंबर पर भेज दे जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। चलिए, आज का जो टॉपिक है अपना प्याजे का वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में, और 10 क्वेश्चन होगा, आपको आंसर करना है, सिंपल जैसे हमेशा करते हैं। ठीक है, और आज की जो वीडियो है बहुत खास है। क्यों? क्योंकि प्याजे से क्वेश्चन बन जाता है 99% हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और हमें ये गलत नहीं करना होता है। और एसिमिलेशन एकोमोडेशन में फंस के, जो हिंदी में आत्मसात्करण और समायोजन होता है, उसमें बच्चे फंसते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने को जो लास्ट में अब मैं टेस्ट लूंगा इस वीडियो के बाद में, तो 10 में से 10 स्कोर होना चाहिए सबका। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का। ये पार्ट 1 है प्याजे का,
पार्ट 2 और पार्ट 3 दो पार्ट और रहेंगे, इसमें पियाजे की पूरी हमारी जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, सिंपल सी बात है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके 3 बच्चे थे, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनमें जो परिणाम आए थे उन एक्सपेरिमेंट्स के, उन पे उन्होंने अपनी जो है ये संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की थी। ये है ना अपना संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी जी। फिर जो है अपना जीन पियाजे जो है हमारे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है उनको। तो अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो हमारे उसका आंसर होगा जीन पियाजे। फिर आता है ये इनेटिस्ट भी है। अब इनेटिस्ट किसे कहते हैं सर? इनेटिस्ट होते हैं जी जो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट से ज्यादा हेरिडिटी, बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको हम इनेटिस्ट कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना है, इनेटिस्ट जो है वो आपका जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है। और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। इसका मतलब होता है आपका कट्टरपंथी रचनावादी। मतलब ये मानते थे कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, ठीक है ना, एनवायरमेंट के साथ वो खुद घुल मिल रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो खुद सीख रहा है, उसको कोई सिखा नहीं रहा, उसको कोई रटवा नहीं रहा। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे हमारे जीन पियाजे। ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसी को नीचे वाला पॉइंट देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट। जीन पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट एंड एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट, कि वो एनवायरमेंट के साथ लड़ भिड़ के वहां पे सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, खुद करके सीख रहे हैं। तो चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, एक्टिव एक्सप्लोरर बोला है, किसने? जीन पियाजे ने। एंड दे आर एक्टिव बिल्डर ऑफ द नॉलेज एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज। अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं, करके सीखते हैं। अब जैसे मैं रटवा दूं, मैं बच्चे को, आजकल के बच्चे आप हम सब देखते हैं कि मोबाइल फोन कितना इजीली चला लेते हैं। 1 साल का बच्चा पता होता है उसको स्क्रॉल कैसे करते हैं ऊपर से नीचे, उसको पता है कि वीडियो कैसे चलानी है, उसको पता है जो साइड में यूट्यूब में एक स्किप का बटन होता है ना, उसको पता है कि ये 5 सेकंड बाद हो जाएगा और उसको अगर मैं दबाऊंगा ना तो ये वीडियो जो है चली जाएगी। अब मेरी जो नॉर्मल वीडियो मुझे देखनी है कार्टून की या जो भी देखना है उसको, वो चल जाएगी। तो बच्चा खुद करके सीख रहा है। कहां से सीखा उसने? या तो एनवायरमेंट में देख के सीखा, अपने फादर को, अपनी मदर को कि वो कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं उसको, तो उसने देख लिया उस टाइम पे, तो वो खुद कर रहा है। उसको सिखाया नहीं गया है कि इसको स्किप करो तो आपकी वीडियो चलेगी, नहीं। और उसको नहीं पता है कि हर वीडियो पे ऐड आएगा और वो स्किप करना पड़ेगा, नहीं। तो ये चीजें जीन पियाजे ने बोली है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद करके सीखते हैं, एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज। सिंपल। ये फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसको याद रखना है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, cognitive development is a process which occurs due to biological maturation, जो एज होती है, and interaction activity with the environment, interaction with the environment और activities in the environment। तो इन दोनों का जो प्रोसेस होता है, उन दोनों से मिलके बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, इससे मिलके बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास, उनकी परिपक्वता हो गया आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या उसकी एज, परिपक्वता, बच्चा कितना बड़ा हो रहा है एज के हिसाब से, ठीक है, और उसके अनुभव वही हो गया कि वो जो एनवायरमेंट के साथ एक्टिविटीज इंटरेक्शन कर रहा है की अंत क्रिया का परिणाम है। मतलब कि जो ये विकास बच्चे का हो रहा है, ये परिपक्वता और अनुभव की अंत क्रिया जो होती है उसका परिणाम है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, ये चीज आगे होगी सबको समझ में। और जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे के विकास में सामाजिक शिक्षण की आवश्यकता होती नहीं है। वो ये कहते हैं कि भैया बच्चा खुद करके सीख रहा है, वो एनवायरमेंट में इतना नहीं सीख रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, इन दोनों की जो उसकी अंत क्रिया है, उसी के प्रोसेस से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर बात आती है आपकी कि बच्चा जहां पे कहता है सामाजिक विकास जहां पे बच्चे का हो रहा है, तो वो होता है हमारा, वो कहते हैं हमारे वाइगोट्स की, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पियाजे पे बात चल रही है। तो ये चीज आई थिंक आपको ये चारों पांचों पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा आप कोई भी, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आता है मेन टॉपिक जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है। आपने वर्ड्स जरूर सुने होंगे, स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, भारी भरकम से वर्ड हैं बड़े, इक्विलिब्रियम, बड़े अजीब अजीब से, भारी भरकम से। अगर हिंदी में बात करूं तो स्कीमा को स्कीमा ही कहते हैं हिंदी में, अडेप्टेशन को आप कहते हैं अनुकूलन, ठीक है,
एसिमिलेशन को आप बोलते हैं आत्मसातकरण, और एकोमोडेशन को बोलते हैं आप समायोजन। इक्विलिब्रियम होता है आपका संतुलन, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे और बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे, लेकिन हम गलती कर देते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में, हम नहीं समझ पाते इसे। तो अब इस चीज को समझ लेना, इस वाले पेज को जो मैं बता रहा हूं, ये 5 जो नाम लिखे हुए हैं, स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, इनको अच्छे से समझ लो। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसको बड़े इजली से आप फाड़ दोगे। और वो सारे क्वेश्चन ना या तो सीटेट में आए हुए हैं, मतलब कि सीबीएसई के द्वारा लिए गए हैं, या आपके केवीएस में है, या आपके डीएसएसबी में, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। मैंने कोई क्वेश्चन खुद नहीं बनाया, तो सारे ऐसे क्वेश्चन उठाए जो एग्जाम्स में आए आपके। अब सीबीएसई सीटेट वाले क्वेश्चन केवीएस में क्यों आ सकते हैं? क्योंकि भैया सीटेट भी सीबीएसई लेता है और केवीएस का पेपर भी सीबीएसई बनाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दोनों की पेपर बनाने वाली जो बॉडी है वो सेम है, तो क्वेश्चन पैटर्न भी सेम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? स्कीमा होता है आपका सिंपल सा मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अब इसको हम हिंदी की भाषा में अगर जानना चाहें तो क्या होता है? हिंदी की भाषा में अगर हम स्कीमा को जानेंगे तो वो ये होती है भाई कि जो भी आपके अंदर इस टाइम है वो सारा आपका स्कीमा है। मैं कहता हूं आपको पता है कि शाम को 9 बजे वीडियो लाइव आती है, ठीक है, द जोरावर क्लासेस पे लाइव वीडियो आती है रात को 9 बजे, ये आपका स्कीमा है, आपको पता है, ठीक है। अगर मैं उसमें बोलूं कि आज 9 नहीं आज 9:30 आएगी, तो आप उसमें क्या है कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, एग्जाम्पल दिया है अभी सिर्फ, ठीक है ना। वो चीज मैं बाद में बताऊंगा कि वो चीज क्या होगी कि भैया 9 नहीं आज जो है 9:30 वीडियो आएगी, भाई 9:30 नहीं आज जो है 10 बजे वीडियो आएगी, या आज वीडियो नहीं आएगी। ये चीजें क्या है, ये एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगा और आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मैं कह रहा हूं कि आपको पता है आपके पापा हैं, आपके पापा का नाम ये है, आपको सब्जी में खाना पसंद ये है, आपको पता है कि पिज्जा गोल होता है और ऐसे ऐसे स्लाइसेस में बटा होता है, ये सारी चीजें, जितनी चीजें आपको पता है वो सारा आपका मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। सिंपल सी बात है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। इतना मान के चलो स्कीमा जो आपको पता है वो स्कीमा है। अब अडेप्टेशन क्या होता है? ठीक है जी, अडेप्टेशन, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन होता है जी द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग स्कीमा एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। मतलब कि जो स्कीमा अभी है हमारा, मतलब ये वाला स्कीमा है, इसको एडजस्ट करना, इसको डिलीट करना, इसको मॉडिफाई करना, या इसकी जगह पे एक नया स्कीमा बनाना। जो हमारी नॉलेज है उसको एडजस्ट करना, जैसे कि अब मैंने कह दिया कि 9 की जगह 9:30, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, उसको एडजस्ट किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया, या डिलीट ही कर दिया। मैंने कहा भाई आज से 9 बजे कोई वीडियो नहीं आएगी, तो आपने डिलीट कर दिया कि नहीं आएगी, अब तो वीडियो नहीं आनी। तो ऐसा कोई भी काम अगर हो रहा है तो अडेप्टेशन कहलाता है। अडेप्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों पे बनते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना आप। एसिमिलेशन, इन पे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तो जब बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से दोनों जो टॉपिक है आपके, दोनों जो पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एसिमिलेशन, इनकॉर्पोरेट into an existing schema or adding new information into prior schema, मतलब existing schema। अब मैं बताता हूं आपको, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, जो आपका प्रायर स्कीमा है, जो आपका पहले से ही ये स्कीमा है ना जो आपका बना हुआ है, इसमें आपने क्या किया, आपने कुछ प्लस कर दिया, आपने कुछ माइनस कर दिया। ये होता है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है ना। कुछ भी ऐड करना, इनकॉर्पोरेट, कुछ भी ऐड प्लस, कुछ भी जोड़ घटा, कुछ भी करना उसी स्कीमा के साथ, ये होता है एसिमिलेशन। जब एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रायर स्कीमा, क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, या एडजस्टिंग और करेक्टिंग द प्रायर स्कीमा। अब बात समझना, अब एकोमोडेशन होता है आपका जो समायोजन जिसको कहते हैं, वो होता है या तो भैया मॉडिफाई कर दो जो हमारा पहले से स्कीमा है, प्लस माइनस नहीं करना, मॉडिफाई, चेंज करना है उसको। क्रिएट, अलग ही स्कीमा लिया है, एकदम पुराने वाले को खत्म कर दिया, इसको बिल्कुल स्कीमा को खत्म कर दिया, इसकी जगह एक नया स्कीमा लिया है, या तो वो, या एडजस्ट और करेक्ट करें उसको कि भैया अभी जो है वो चीज गलत है मेरे अंदर, लेकिन अब मेरे को सही करनी है। क्यों? मैंने कहा कि डेली जो है आपकी 9 बजे आएगी, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। वीडियो जो है आपकी डेली आएगी, संडे और सैटरडे और संडे को छोड़ के, लेकिन आपने स्कीमा बना लिया कि नहीं जी डेली बोली है सर ने, तो सैटरडे संडे भी आएगी। तो जैसे ही आपने ये चीज कर ली, मॉडिफाई कर ली ये चीज, तो आपका क्या हो गया, वो एकोमोडेशन हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बिल्कुल चीज़ क्लियर होने वाली है। सबसे इजी एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूं इस चीज़ में, वो है, मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, कि बच्चे को पता है, बच्चे का जो स्कीमा है वो ये है कि के से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड, उसकी जो साउंड आएगी
वो के से आएगी। कैसे? जैसे मैं यहां लिखता हूं करण, तो जब मैं करण लिख रहा हूं तो मैंने यहां पे पढ़ लिया के, तो करण ही बोलूंगा, मुझसे अरन नहीं बोलूंगा, ए से स्टार्ट नहीं करूंगा या कुछ भी, या परन या टरन कुछ नहीं कहूंगा, मैं करण ही कहूंगा। जब मैं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा KITE, तो मैं उसको काइट बोलूंगा, नाइट नहीं बोलूंगा, साइट नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं, मेरे को पता है के से स्टार्ट हो रहा है तो काइट ही बोलूंगा। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं कि कंगारू लिख दिया मैंने उसके बाद, तो मैं कंगारू बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है के से स्टार्ट हो रहा है। के से स्टार्ट हो रहा है कानपुर, तो मैं कानपुर बोलूंगा, तानपुर नहीं बोलूंगा, सानपुर नहीं बोलूंगा, पानपुर नहीं बोलूंगा, मैं कानपुर ही बोलूंगा क्योंकि मैंने देख लिया स्टार्टिंग में के से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जितने वर्ड के से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी साउंड फिर के से स्टार्ट हो रही है, तो ये मेरा स्कीमा है। ये मुझे पता है कि के से जैसी कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसकी जो साउंड आएगी वो के से ही आएगी। ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको बहुत ध्यान से, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन बहुत ध्यान से सुनना। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया मेरा स्कीमा। लेकिन जैसे ही उसके बाद मैं ये वर्ड लिखता हूं KNIFE, तो बच्चा जब अपने स्कीमा को यूज करके, क्योंकि बच्चे को पता है कि के से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, के से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसमें किसकी साउंड आती है? के की आती है। तो जब बच्चा इसको कनाइफ पढ़ेगा, KNIFE को कनाइफ पढ़ेगा, के की साउंड लाएगा, अपने प्रायर स्कीमा को यूज करेगा, उसको ऐड कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है उसमें, उसको पता है कि के की साउंड आ रही, के वर्ड आ रहा है तो के की साउंड आएगी, तो वो एसिमुलेशन कर रहा है। ठीक है ना? वो आत्मसातकरण कर रहा है, एसिमुलेट कर रहा है वो। लेकिन आपको तो पता है कि जब हम इसको नाइफ बोलते हैं, हम कनाइफ नहीं बोलते, क्योंकि के जो होता है वो साइलेंट होता है। तो जब बच्चा इसको कनाइफ को नाइफ बोलने लगेगा, के साइलेंट कर देगा, तो वो हो जाएगा एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि उसने मॉडिफाई कर दिया है। वो उसको पता लग गया है कि सारे वर्ड्स जो के से स्टार्ट होते हैं वो के की साउंड से स्टार्ट नहीं होते, उसमें कुछ साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं। तो जहां पे उसने अपना प्रायर स्कीमा यूज किया कि के से स्टार्ट हो रहा है और के की साउंड पे रहेगा, तो वो तो हो गया एसिमुलेशन। और जहां उसने मॉडिफाई, उसको ये पता लग गया कि हर वर्ड के से शुरू होने वाला के की साउंड से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ऋतिक, जो ऋतिक बोलते हैं हम, तो वो एच से स्टार्ट होता है, हित्तिक नहीं बोलते उसको हम, एच साइलेंट रहता है। तो बच्चों को ये चीजें पता लग गई हैं कि हर वर्ड एच से स्टार्ट होने वाला एच की साउंड में नहीं आएगा, तो उसने एकोमोडेट कर लिया, उसने मॉडिफाई कर लिया, उसने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, करेक्ट कर लिया अपना प्रायर स्कीमा जो है। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना मैंने काट काट के, कि मॉडिफाई, एडजस्ट, करेक्टिंग, क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, इनको भी ध्यान रखना है, इससे आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगी। मेरा एक स्कीमा है कि एक मेरे पास ना मेरे लैपटॉप में बॉलीवुड सॉन्ग्स के नाम से एक फोल्डर है, बॉलीवुड सॉन्ग्स के, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ठीक है ना। और वो किसने गाया है? वो सारे गाने मेरे को पसंद है अरिजीत सिंह के, अरिजीत सिंह के पसंद है मुझे सारे गाने, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, अरिजीत सिंह के हैं सारे। मेरा एक स्कीमा है, मेरा एक फोल्डर है मेरे लैपटॉप में, ठीक है। अब जैसे ही अरिजीत सिंह का कोई गाना आता है, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग आता है अरिजीत सिंह का, और मैं उसको उसी फोल्डर में डाल देता हूं बॉलीवुड सॉन्ग के, बिना कुछ देखे। मेरे पास आया, मैंने डाउनलोड किया कहीं से, या मेरे पास मेरे दोस्त ने भेजा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अरिजीत सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है। तो जैसे ही वो आया मेरे पास, तो मैंने सीधा क्या किया, वो जो मेरा फोल्डर है ना, मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया मेरा एसिमिलेशन। क्यों? क्योंकि मेरा स्कीमा कह रहा है कि अरिजीत सिंह के जितने भी गाने हैं वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं सारे, और वो इसी फोल्डर में जाएंगे। अरिजीत सिंह जो है सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स गाता है और वो इसी फोल्डर में जाएंगे। वो मेरा एसिमिलेशन हो गया, क्योंकि मुझे ये चीज पता है, मेरा स्कीमा यही कह रहा है, ठीक है ना। ऐड कर दिया मैंने उसमें, अपने फोल्डर में प्लस कर दिया मैंने, एक और सॉन्ग अरिजीत सिंह का ऐड कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया, मेरे पास ना फिर एक ऐसा गाना आता है जो अरिजीत सिंह का है, लेकिन वो अरिजीत सिंह का भक्ति सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है। भक्ति सॉन्ग गाया है, कोई भजन गाया है अरिजीत सिंह ने। तो अब मैं फिर से जब उसको, उसी सॉन्ग को ऐड कर रहा हूं उसी फोल्डर में, जो मेरा फोल्डर है बॉलीवुड सॉन्ग्स का, तो मैं एसिमुलेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि अरिजीत सिंह ने तो जो भी गाना गाया है वो सारा किस में जाएगा, वो बॉलीवुड सॉन्ग वाले में जाएगा, क्योंकि मुझे तो यही चीज पता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको करेक्ट करता हूं कि नहीं, ये तो भक्ति सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है, और भक्ति सॉन्ग का एक अलग से फोल्डर बनाता हूं, और उस भक्ति सॉन्ग को अरिजीत सॉन्ग के इसमें डालता हूं, और जो बॉलीवुड के सॉन्ग है वो मैं इसमें डालता हूं, तो ये चीज क्लियर हो पाएगी
तो ये चीज कहलाएगी एकोमोडेशन, क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर लिया, मैंने एडजस्ट करेक्ट कर लिया वो चीज कि हर चीज अरिजीत सिंह की हर चीज गाई हुई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं होती है। वो भक्ति सॉन्ग भी गा सकता है, वो हॉलीवुड सॉन्ग भी गा सकता है, वो नॉर्मल सॉन्ग भी गा सकता है, वो पर्सनल अपने लिए भी गा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे गाने अरिजीत सिंह के गाए हुए भक्ति बॉलीवुड सॉन्ग नहीं होंगे, तो ये मैंने एकोमोडेट कर लिया। लेकिन जब मैं उसको भक्ति सॉन्ग को भी सीधा उसी फोल्डर में डाल रहा हूँ बॉलीवुड वाले में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ एसिमिलेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। एक और एग्जांपल ले लें, चलो एक और ले लेता हूं फटाफट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा स्कीमा कहता है, क्योंकि मैंने पहली बार चीजें सीखी कोई, तो मैंने सीखी कि 4 पैर का कोई भी जानवर काले रंग का, 4 पैर का कोई भी जानवर जो है काले रंग का, वो कुत्ता होता है। ही इज अ डॉग, वो होता है डॉग। ठीक है, 4 पैर हैं जिसके और वो काले रंग का है, वो डॉग है। ठीक है, मेरी ये चीज हो गई, मैंने कर ली अपनी ये चीज कि काले रंग का 4 पैर वाला कोई भी चीज है वो उसे कुत्ता कहते हैं। अब हुआ क्या कि 4 पैर का काले रंग का ना होके ना भूरे रंग का आ गया, या कह दो ब्राउन का आ गया। ब्राउन कलर का कुत्ता देख लिया मैंने, और उसको जब मैं डॉग कह रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन में, कुछ अपने प्रायर स्कीमा में कुछ ऐड किया है मैंने कि ब्राउन कलर का भी हो सकता है, 4 पैर वाला जो है वो ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का ही नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, मेरे प्रायर स्कीमा में कुछ ऐड किया, मेरे प्रायर स्कीमा में मैंने कुछ ऐड किया, तो कि वो ब्लैक की जगह ब्राउन भी हो सकता है और वो भी कुत्ता है। तो ये मैंने क्या किया, जो मेरा प्रायर स्कीमा है, जो मेरा प्रायर स्कीमा पहले ये कह रहा था मेरे को कि 4 पैर वाला कोई भी जानवर काले रंग का वो कुत्ता होता है, मुझे तो मेरा स्कीमा तो यही पता था मुझे। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि ब्राउन कलर का भी अगर 4 जानवर वाला है, तो मैंने उसको ऐड कर लिया अपनी इंफॉर्मेशन में कि वो भी कुत्ता ही होता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 4 पैर वाला ना मेरे सामने आ गया शेर। अब मैं शेर को भी जब उसी कैटेगरी में कर रहा हूं, उसी में गिन रहा हूं, तो वो हो गया एसिमिलेट। लेकिन जब शेर के लिए मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूं कि नहीं, 4 पैर वाला ये जो जानवर है पीले रंग का, ये शेर होता है, तो मैंने क्या किया, एक अलग से अपना स्कीमा बनाया, या उसको एडजस्ट किया, करेक्ट किया, मॉडिफाई किया, और मैं उसको अब 4 पैर वाले को कुत्ता ना कह के शेर कह रहा हूं, तो मैं अकोमोडेट कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। और जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको के वाली साउंड वाला दिया था, वो उसमें सबसे बेस्ट लगता है मुझे, इसीलिए मैं सबसे पहले देता हूँ, और उससे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था कि सर 2-3 और एग्जाम्पल दे, तो मैंने कोशिश की आपको 2-3 और एग्जाम्पल देने की। आई होप आपको स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन तीनों जो ये हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे 90% इस कॉन्सेप्ट में से यहीं से बनते हैं। उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, बस इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन इन थॉट प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड विच रिड्यूस कंफ्यूजन। मतलब बच्चे का भ्रम कम करता है, और क्या करता है यह एक बच्चे की विचार की प्रक्रिया में प्रगति की प्रक्रिया कहलाती है, जो भ्रम को कम करती है उसके, मतलब उसको बताती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मतलब बैलेंस करती है। बस ये इतना सा है। ठीक है जी, ये हो गया, आज का कॉन्सेप्ट हो गया अपना। चलें क्वेश्चन आंसर पे, आर यू रेडी? चलें स्टार्ट करें। वही अपना 10 सेकंड का रखेंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको वही करना है कि 1 का ए है, या आपका 1 का बी है, या 1 का सी है, या 1 का डी है। इसी में से आपको अपने ऑप्शन रखने हैं। तो सबसे पहला ले लेते हैं हम, क्योंकि ये उस दिन 4 ही कर पाए थे हम लोग, प्रॉब्लम हो गई थी और इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था, इसी वजह से दोबारा से ये सब चीजें कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से लास्ट में आपके जितने भी नंबर आएंगे आप जो है जरूर बताएं मेरे को कमेंट करके नीचे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schema and by modifying old schema as per new information. These two processes are known as। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से फास्ट से आंसर कर दो कि पहले का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दे। फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, उसके बाद हम इसको जो है डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 1 का आंसर डी। अब डी क्यों रहेगा? अडप्टेशन मैंने आपको बताया है क्या है अडप्टेशन, तो वो चीज होती है डिलीट, मॉडिफाई वगैरह वगैरह करनी, आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो दोबारा देख लेना। यहाँ भी अडप्टेशन आ गया तो ये भी कट गया, अडप्टेशन तो कट गया। मॉडिफिकेशन कोई होता ही नहीं है, कोई प्रोसेस पियाजे के उसमें,
ठीक है ना, तो ये भी कट गया, बचा गया एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। और ये आपको पता ही है कि ये दोनों ही हैं जो ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, सारी चीजें जो हैं ये दोनों में ही होती है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपने इसका आंसर सही किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन एंड एडिंग इट टू द व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। जो बच्चा पहले से ही जानता है उसमें ऐड कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, या सारी चीजें होती हैं? जल्दी बता दो भाई। सेकंड का ए है, बी है, सी है, डी है। ध्यान देना, जो बच्चे को ऑलरेडी पता है उसमें जोड़ रहा है, अलग से चेंज नहीं कर रहा है। इसका आंसर कर दो जल्दी से, फास्ट आंसर बता दे। इसका क्या है? सेकंड का ए बी सी डी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, स्कीमा है, सारा। जल्दी, हाँ जी जल्दी, फास्ट फास्ट सभी आंसर कर दें। वेरी गुड। तो सेकंड का आंसर आपको हो गया सी। क्यों? एसिमिलेशन क्यों हो गया? क्योंकि ऐड कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। और मैंने अच्छे से लिखी हुई है लाइन कि जहां पे ऐड होता है, ये एडिंग आती है, वो एसिमिलेशन कहलाती है आपके प्रायर स्कीमा में, जो बच्चे को पहले से ही पता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। और ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, आए हुए क्वेश्चन है सारे, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, कहीं इस किताब से नहीं उठाया मैंने किसी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। सीता ने सीख लिया है राइस और दाल अपने हाथ से खाना, ठीक है। व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। वो क्या कर रही है यहाँ पे? क्या उसका ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग दिस, क्या कर रही है? वो एकोमोडेट कर रही है, एसिमिलेट कर रही है, अप्रोप्रिएट कर रही है, इनिशिएट कर रही है। प्याजे की वो कौन सी चीज यहाँ पे अपना रही है? जल्दी से बता दो। उसने हाथ से खाना सीख लिया था, उसको जब दाल और चावल दिए गए तो उसने क्या किया? मिक्स किया दोनों को और फिर खाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे कौन सा स्कीमा यूज कर रही है दाल और चावल खाते हुए? जल्दी बता दो। थर्ड का ए है, बी है, सी है, डी है। फास्ट एवरीवन, आंसर कर दो नीचे जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, शाबाश। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो थर्ड का अपना आंसर हो जाएगा बी। अब एसिमिलेट क्यों कर रही है वो जान लो। उसको पहले से ही पता है, एक उसका स्कीमा बना हुआ है ना पहले से ही कि दाल और चावल खाए जाते हैं। अब उसने क्या किया? उसमें ऐड कर दिया कि वो हाथ से भी खा रही है, उन्हें मिला के। उसको वो क्या कर रही है? दाल अलग खा रही है, चावल अलग खा रही है, लेकिन उसने क्या किया? दोनों को मिला के खा लिया। उसने कुछ ऐड कर दिया उसमें, मॉडिफाई तो नहीं किया कुछ उसमें, कुछ पनीर तो नहीं डाल दिया उसमें उसने कुछ, या कुछ अलग से काम तो नहीं कर दिया उसने, सिर्फ ऐड की है उसमें चीज, अपना हाथ ऐड कर दिया कि दोनों को मिला के जो है, हाथ से तो खा ही रही थी, अब उसने दोनों को मिला के खाना शुरू कर दिया। तो उसने कोई चीज ऐड की है इसमें, उसको चेंज नहीं किया है अपने स्कीमा को, ठीक है ना। उसने मॉडिफाई नहीं किया है कि नहीं ये तो मैं दो पैर पे, मतलब कुछ भी करके कोई भी एग्जांपल ले लो, उसने सिर्फ ऐड किया है। तो जहां पे उसने ऐड की है कोई चीज, तो आपको पता ही है एडिंग क्या कहलाती है? एडिंग कहलाती है हमारी एसिमिलेशन, ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। फिर से आ गया जी सेम क्वेश्चन। 4 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या एकोमोडेशन? जल्दी जल्दी बता दो, फास्ट। हाँ जी जल्दी जल्दी बता दो। देखो सी तो कट ही गया, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा वगैरह में, इसमें पियाजे के कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, तो सी तो ऐसे ही काट दो और फोर्थ का आंसर दे दो। देखो मैं एक बार लेके चलता हूं आपको पीछे भी, क्वेश्चन हमें ऑप्शन भी काटने आनी चाहिए। जैसे ये था, तो इसमें हमारा सी और डी तो कट गया था, क्योंकि पियाजे के कॉन्सेप्ट में ना तो एप्रोप्रिएट कुछ है ना इनिशिएट कुछ है, सिर्फ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है। और कंफ्यूजन हमें इन दोनों में ही होती है, और वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर चुका हूं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दो जल्दी से। ए है, बी है, सी है, डी है। इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या एकोमोडेशन, जिसमें से हम सी ऑप्शन तो काट चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ जोड़ा जाता है, कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, 4 का आंसर होगा बी, एसिमिलेशन। कोई भी जब नई चीज जोड़ी जाती है तो एसिमिलेट कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। अब चेंज आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही चेंज आ गया, मैंने बताया था कि चेंजिंग कहां पे आता है। हाँ जी जल्दी से, और फिर वही करेंगे। ईगोसेंट्रिज्म होता है? नहीं, एक ऑप्शन काट दिया हमने। अडेप्टेशन कोई प्रोसेस होता है? इन दोनों का प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का, तो अडेप्टेशन भी कट गया है। अब ए और बी और सी बचा है। बी और सी में से अपना आंसर जल्दी से फटाफट बता दो, ठीक है। चेंज,
चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा को, ध्यान देना है, ऐड नहीं कर रहे हैं। 5वें का आंसर बता दो जी, ए बी सी डी, जल्दी, शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड। 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एकोमोडेशन। मैंने बताया था कोई भी मॉडिफाई करना, चेंज करना, प्रायर स्कीमा को उसमें एडजस्ट करना, उसको करेक्ट करना, ये सारा क्या कहलाता है, ये एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने छठे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इनमें से कौन सी चीज जो है, ए बी सी डी, स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट, पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके कंटेस्ट में आती है? स्कीमा आता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आता है, कंडीशनिंग आता है, रीइंफोर्समेंट आता है। इसका आंसर दे दो जी, छठे का जल्दी। ए है, बी है, सी है या डी है? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, बिल्कुल सही। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्कीमा। क्यों हो जाएगा स्कीमा? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बंडूरा ने दी है, कट गया ऑप्शन, बी ऑप्शन काट दिया। कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट आ जाती है जहां पे आपने वॉटसन ने और स्कीनर ने कुत्ते पे और उस पे कबूतर पे किया था। रीइंफोर्समेंट वाला कबूतर पे किया था एक्सपेरिमेंट स्कीनर ने, और कंडीशनिंग वाला कुत्ते पे किया था जो वो राल टपकने वाला था वॉटसन ने, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो आपकी बंडूरा की है। तो प्याजे यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो प्याजे से कौन रिलेटेड है? प्याजे रिलेटेड है जी उसका स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जिसे कहा जाता है। सिंपल आंसर हो गया, ऑप्शन काटना सीखो, सबसे बेस्ट तरीका है। 7th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग स्कीमा एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज नोन एज, जल्दी बता देंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है, या स्कीमा फॉर्मेशन कहलाता है? पढ़िए ये चीज, डेफिनेशन दी है मैंने अच्छे से। 7th का आंसर बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी, फास्ट, जल्दी कमेंट कर दो नीचे जितने भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 7th का आंसर सी हो जाएगा। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोट्स्की ने दिया था, कट गया। स्कैफोल्डिंग वाइगोट्स्की ने दी थी, कट गई। ए और बी ऑप्शन हमारे कट गए। अब हम कंफ्यूज किस में होते हैं? स्कीमा और एडाप्टेशन में। स्कीमा तो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, सिर्फ सिंपल सी। तो ये जो एडजस्टिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीजें स्कीमा वगैरह की होती हैं, वो किस में होती है? एडाप्टेशन में होती है। एडाप्टेशन में आपकी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन आती है, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो 7th का आंसर सी हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, और जब ये गलत हो जाते हैं तो कितना दुख होता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। 8th क्वेश्चन आते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, स्कीमा, परसेप्शन या एकोमोडेशन? फिर कह रहा हूं कि एक ऑप्शन तो काट दो, परसेप्शन तो कोई मतलब ही नहीं है, पियाजे से परसेप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। ए बी और डी में से क्या आंसर होगा? एसिमिलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन? जल्दी आंसर कर दो 8th का। मॉडिफाई लिखा हुआ है, मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई किस में करते हैं? जल्दी बता दो। एसिमिलेशन में करते हैं, स्कीमा में करते हैं, एकोमोडेशन में करते हैं? 8th का आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा 8th का आंसर? वेरी गुड, नीचे कमेंट करो जल्दी से, फास्ट, बहुत बढ़िया। 8th का आंसर डी, एकोमोडेशन। मैंने बताया था कि जब मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं प्रायर स्कीमा को, तो वो एकोमोडेशन कहलाती है। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा? अब हो क्या रहा है, ये सारे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उनके आप इतने इजीली आंसर कर रहे हैं, तो मजा तो आएगा ही। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? एसिमिलेशन के साथ ZPT, कट गया, ZPT कुछ नहीं होता। एकोमोडेशन के साथ स्कैफोल्डिंग, मैंने बताया था, एकोमोडेशन दिया आपकी जी। चलो पहले तो ऑप्शन बताओ यार, मैं ऑप्शन आंसर ही क्यों कर रहा हूँ, जल्दी बताओ पहले, 9 का क्या होगा? 9th का आंसर करो, फिर करेंगे एक्सप्लेन। 9th का आंसर A B C D, जल्दी जल्दी, फास्ट। आंसर तो मैंने ही दे दिया था इसका लगभग, लेकिन आप लोग भी सारे इंटेलिजेंट हो रहे हो, सबने आंसर सही दिया है। 9th का आंसर D है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ZPT कट गया, ZPT पियाजे से कोई रिलेशन नहीं है। स्कैफोल्डिंग वाइगोट्स्की ने दिया है, कोई रिलेशन नहीं है, ये कट गया। आई की और क्रिएटिविटी का पियाजे से कोई रिलेशन नहीं है। बुद्धि, लब्धि वगैरह पे पियाजे ने कुछ नहीं कहा। पियाजे ने कहा है जी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पे, जो हमारा एडेप्टेशन प्रोसेस कहलाता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर 9th का D हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेरे हिसाब से आज 10 में से 10 ही बनेंगे सबके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लास्ट, बहुत सिंपल, कई बार बोल चुका हूं इस बारे में। व्हाट टर्म फेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग? हाँ जी, पियाजे ने किसको मेंटल स्ट्रक्चर बोला है?
स्कीमा को, जोन ऑफ डेवलपमेंट को, जीन को या मैचुरेशन ब्लॉक्स को? जल्दी बता दो। 10th का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत इजी, सबसे सिंपल क्वेश्चन, पूरे 10 के 10 क्वेश्चनों में सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपका। शाबाश, जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर है इसका 10th का ए। सबसे पहले लाइन से मैं यही समझा रहा हूं कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो है वो आपका स्कीमा कहलाता है। तो 10th का आंसर हो गया आपका ए। अब जल्दी बता दो सभी मुझे कि 10 में से भैया कितने आपके बने हैं, नीचे कमेंट कर दो। मेरे हिसाब से 10 में से 10 बनने चाहिए आज सबके, क्योंकि 3-3, 4-4 एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था और क्वेश्चन सारे वहीं से आए थे। तो भैया इसलिए मजा आता है कोई भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के और उसके फिर एमसीक्यू करने में। होता क्या है यूट्यूब पे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन होते हैं आधे घंटे में, और हमने आधे घंटे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है और 10 क्वेश्चन भी किए हैं। बेवकूफ़ कम बनाया जा रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है सब कि भाई यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं और आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो मैंने नंबर बताया था और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे बताया, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा, आपको टाइमली पता लग जाएगा कि क्लास कब होनी है। हम क्लासेस को बढ़ाने भी वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक करंट अफेयर की डेली एक क्लास मॉर्निंग सुबह 9 बजे, अभी ये थिंकिंग है, एग्जीक्यूट कब तक होती है बता दूंगा। और एक मैथ्स की डेली 3 शाम को या शाम को 6 बजे एक क्लास मैथ्स की डेली। तो करंट अफेयर्स और मैथ्स जो हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों स्कोरिंग होते हैं। तो इन दोनों की एक क्लास डेली आपकी सुबह 9 और दोपहर को 3 या 6 बजे आएगी, और रात को 9 बजे वही आपका जो हमारा चलता रहता है, कभी रीजनिंग, कभी सीडी, कभी साइंस, कभी कुछ, वो चलता रहेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं अपने पार्ट 2 के साथ, अगले हफ्ते मिलेंगे प्याजे का जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जब आएगा। और हमारे पास एम्पल टाइम है, बहुत। एम्पल का मतलब बता दूं आपको, एम्पल वर्ड मैंने सीखा था एक, ये अपने केवीएस में, और मुझे इतना प्यार हो गया इससे। एम्पल का मतलब होता है बहुत। वी हैव सो मच टाइम, एम्पल टाइम है हमारे पास, और मैं इस वर्ड को हमेशा यूज करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये वर्ड। तो पेपर अभी बहुत लेट होना है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं और आ जाएंगे। जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आ गई उस दिन मैं पूरी मेहनत करनी स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। और मैं कोर्स पे भी वर्क कर रहा हूँ, एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर, वो शायद 2 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।